नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने आपको बताया था उप समुच्चय के बारे में। तो वो आपका उप समुच्चय समाप्त हो गया था। यह उप समुच्चय के बारे में हमने विस्तृत रूप से समझा दिया था। तो आज हम जानेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यह यूनिट सेट। यूनिट सेट किसे कहते हैं? तो यूनिट सेट की अगर बात करें, ऐसा समुच्चय या ए, अगर मान ले कोई एक ऐसा समुच्चय हो उसमें सिर्फ एक ही अवयव हो। मान लेते हैं ए कोई के सेट है, उसमें कोई एक अवयव हो। एक मतलब स्मॉल ए भी हो सकता है, कोई भी अवयव। तो कहने का मतलब हमारा यह है, कोई सेट है, अगर उसमें सिर्फ एक ही अवयव है तो वह सेट क्या कहलाएगा? आपका एक यूनिट सेट कहलाएगा या एकल समुच्चय कहलाएगा। ऐसे समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव होता है वह समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। तो यह बात हुई यूनिट सेट के बारे में। अब जाने घात समुच्चय यानी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है या घात समुच्चय क्या होता है? अगर घात समुच्चय के बारे में बात करें हम, कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संग्रह को हम उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। कोई समुच्चय ए कि सभी उप समुच्चयों की संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। पी ए यानी पावर ऑफ ए, पी ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहा जाए कोई सेट है ए, एक और दो, तो पूछा जाए इसमें कितने उप समुच्चय हैं, कितने उप समुच्चय हैं, तो किसी सेट के उप समुच्चयों की संख्या होती है उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 का पावर m होती है। कोई समुच्चय अगर ए दिया है तो उसमें उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 का पावर m, जहां m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, उस सेट के अवयव होते हैं। अगर ए में 2 अवयव है तो 2 का पावर 2, तो इसमें इसका कितने उप समुच्चय हैं? 4 उप समुच्चय हैं। देखिए एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला अगर याद करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। तो हमने बता रहे हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय जो है आपका, हमने बताया ऐसा समुच्चय जिसमें जैसे यदि कोई समुच्चय ए है, उसके सभी उप समुच्चयों के संग्रह को हम उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। अगर समुच्चय ए है, इसके सभी उप समुच्चय संख्या कितनी है? 4। अब यही चारों को संग्रह के रूप में दिखा देंगे तो बस क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। जैसे तो पी ए बराबर हो जाएगा घात समुच्चय इसका 5 1 2 1 2। तो हम देख रहे हैं जो 5 हो रहा है इसका एलिमेंट हो रहा है, यह भी 5 एक उप समुच्चय है, क्योंकि 5 क्या होता है? रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो कोई भी समुच्चय रहेगा, अगर उसका हम घात समुच्चय निकालेंगे तो 5 पहले रूप में रहेगा हमेशा। उसके बाद ए देखेंगे, ए जो है ए एम पाया जा रहा है, यह एक ए जो है ए इसका उप समुच्चय है। इसी प्रकार 2 है, 1 2 है। तो देख रहे हैं कितने उप समुच्चय हैं? 1 2 3 4। तो हमने फार्मूले में बताया था कि किसी समुच्चय ए के उप समुच्चय संख्या 2 का पावर m होती है। तो 2 का पावर m रखे थे, 4 आया था, और पी ए क्या आ गया? 4 समुच्चय आ गए। इसी संग्रह को हम क्या कहेंगे? घात समुच्चय या पावर ऑफ ए। तो यह बात हुई आपके घात समुच्चय की। अब बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का ये यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे यूनिवर्सल अगर शब्द है, इससे पता चल जाता है कि यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सभी का उसमें संग्रह हो। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करें, मान लेते हैं ए बी और सी 3 सेट है, ए बी सी 3 ऐसे प्रकार सेट है। यदि ए और बी की सभी अवयव सिम पाए जाएंगे तो
सी जो होगा ए बी का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इसका चिन्ह नहीं होता है, नहीं बताते। जैसे उदाहरण ले ले, ए मान लेते हैं 1 और 2 है, बी मान लेते हैं 3 और 4 है, और सी मान लेते हैं 1 2 3 4। तो देख रहे हैं ए का अवयव 1 2 इसमें पाया जा रहा है, और बी का अवयव 3 4 इसमें पाया जा रहा है, यानी ए और बी के सभी अवयव इसमें पाए जा रहे हैं। तो सी जो होगा ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। सी जो होगा ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यहाँ तक इस अभ्यास में इतना तक है। बस आप इतना परिभाषा पहले जान लीजिए, लिख लीजिए, तो कल से आपको हम एक्सरसाइज हल कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।